आका फरमाते हैं कि तुम्हारी और मेरी मिसाल तो ऐसे है कि जैसे कोई ऊंट या कोई जानवर कुएं में गिर रहा हो तो उसे कोई खींच के बाहर निकाले और फिर तुम दौड़ के कुएं की तरफ जाते हो। फरमाया मैं तुम्हें कैसे कैसे बचाऊं, क्यों तुम ऐसे काम करते हो कि मैं तो चाहता हूं कि यार मेरी उम्मत गड्ढे में ना गिरे। फरमाया तुम खुद ही जाते हो उस तरफ। जो लोग खुदा को भी नहीं मानते, दुनिया पे होते ना ऐसे बदबख्त जो खुदा को भी नहीं मानते, मौत का इनकार वो भी नहीं कर सकते। कोई मौलवी साहब ऐसा मसला बता दे कि हमें ज़कात ना देनी पड़े, कौन सा ऐसा हीला बहाना कर लें कि चलो ना देनी पड़े। फरमाया ये नहीं सारे लोगों दुरूद सलाम पढ़ो, या अय्युहन्नास नहीं, या अय्युहल मुस्लिमीन नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूं। तुसी पढ़ना है मेरे हबीब दे दुरूद सलाम, होर किसी ने पढ़ना ही नहीं, दूजे दा ते काम ही कोई नहीं, सिर्फ या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा, बस। या अय्युहन्नास और मुस्लिमीन नहीं, हर कोई नहीं। मुसलमान तो सारे कहते हैं अपने आप को, पर जिन्हें कहना ना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, फरमाया ईमान दी निशानी है मेरी सुन्नत ते अमल ही वो करेगा जो ईमान वाला होएगा। ते ईमान की हुंदा है, साडे मुसलमान ने ईमान दा मतलब ही मोहब्बत है। ईमान ही मोहब्बत का दूसरा नाम है। नरमी नहीं ना अता की गई दिल की नरमी जिसको अता नहीं की गई, फरमाया उसको दीन का कोई भी हिस्सा अता नहीं किया गया। इतनी जरूरी है अपनी ना दुश्मनियां आकड़ा इन्हों छड़ दो, कुछ भी नहीं रखे, कोई फायदा नहीं इस चीज। इंसान की शख्सियत खराब होती है, सिर्फ नामा माल खराब होता है। छड़ दो कि गल्लां खत्म। सारियां लड़ाइयां मैं दियां ही ना, मैनू ऐ क्यों नहीं किया, मैनू खाना क्यों नहीं खवाया, मैनू उत्थे क्यों नहीं बिठाया, ये फजूल गल्लां, कुछ भी नहीं है गल्लां च रखिया। कोई इज्जत नहीं है, इज्जत कह के नहीं ली जाती। कोई कहते अपने खानदान पसूड़ी पाई रखते हैं, मैनू इदा क्यों नहीं किया। यार तेरे डर की वजह तो तेन कोई इस तरह कर भी देगा तो इज्जत है, वो तो डर है, वो तो दहशत गर्दी है, जबरदस्ती है। इज्जत है तू इन्ना उसने खिलाफ ना रह कि तू कहे कि यार मैनू उत्थे थले ही बैठा रहने दे, तो कह नहीं जनाब इत्थे आके बैठो यार। इज्जत है चीज, बस सारिया गल्लां दा लुबे लबाब है। मौत दे मामलात नूं याद रखो ते उसने खिलाफ पैदा कर। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्मे बज़्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वो ज़बां जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उनकी हर खू खसलत पे लाखों दुरूद, उनकी हर खू खसलत पे लाखों दुरूद। उनके हर नामो निस्बत पे लाखों सलाम, उनकी बातों की लज्जत पे लाखों दुरूद। उनके खुतबे की हैबत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पे करोड़ों दुरूद। उनके असहाब व इतरत पे लाखों सलाम। किस जगह और कहां उनका कब्जा नहीं, उनका अब्रे करम किस पे बरसा नहीं, उनका लुत्फो करम किसने देखा नहीं। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। सिद्दीक अक्से हुस्नो जमाले मोहम्मद हैं, फारूक जिल्ले जाहो जलाले मोहम्मद हैं। उस्मा ज़ियाए शम्मे कमाले मोहम्मद हैं, हैदर बहारे बागे खिसाले मोहम्मद हैं। इस्लाम मेरा इताअते खुलफाए राशिदीन, ईमान मेरा मोहब्बते आले मोहम्मद। सबसे पहले अरहमर राहिमीन अहकमिल हाकिमीन खैरुल फातिहीन खैरुल हाकिमीन खैरुर राज़िकीन रब्बिल आलमीन अल्लाह जल्ला शानहू का शुक्र अदा करते हैं कि उसने हमें अपने हबीब आज़म खातमुन नबीयीन रऊफ़ुर रहीम रहमतुल लिल आलमीन सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। और फिर उसने हम पर यह एहसान फरमाया कि हमें अपने सच्चे वलियों की निस्बत अता फरमाई। मैं बिला तमीद अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ। जिस मौके पर आज हम सब हाजिर हैं,
ये जो महफिल का इनेकाद किया गया है, तमाम किया गया, ये जो इंतजाम किया गया, हम सब का यहाँ हाजिर होने का मकसद क्या है? अल्लाह करीम ने ये जो कायनात बनाई, आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत की वजह से बनाई। ये कायनात बनी भी मोहब्बत की वजह से थी, कायम भी मोहब्बत की वजह से है और खत्म भी मोहब्बत की वजह से होगी। आपने अक्सर सुना होगा कि जब अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई ना रहेगा तो कयामत आ जाएगी। ये आपने सुनी हुई ये बात कि जब अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई बंदा जमीन पर मौजूद ना होगा तब कयामत आ जाएगी। तो ये याद रखें कि वो अल्लाह अल्लाह करने वाले से मुराद है कोई मोहब्बत वाला, अल्लाह से मोहब्बत वाला, हुजूर का फरमा बरदार, हुजूर का कोई सच्चा उम्मती। वो जैसे आका ने फरमाया कि तुम ऐसे लोग भी देखोगे जो बड़ी बड़ी दस्तारें पहनेंगे, बड़ी बड़ी दाढ़ियां रखेंगे, हर वक्त कुरान कुरान की बातें करेंगे, जिहाद की बातें करेंगे। फरमाया कुरान उनके हलक से नीचे नहीं उतरा होगा, वो सिर्फ ऊपर ऊपर से बोलते होंगे। उनका दिल फरमाया लोहे से ज्यादा सख्त होंगे, सख्त दिल लोग होंगे, और अल्लाह का रसूल का कुरान का नाम लेंगे हर वक्त। लेकिन फरमाया वो दीन से इस तरह खारिज हो चुके हैं जैसे तीर अपने निशाने से खारिज हो जाता है, कि महसूस ही होता है कि निशाने पर ही लगेगा लेकिन लगता नहीं। इसी तरह फरमाया कि लगेगा यही कि बड़े दीनदार हैं, देखने में यही लगेगा लेकिन वो होंगे नहीं। उनका अल्लाह अल्लाह करना अल्लाह को कबूल नहीं। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना है, सुना ना, इमलाक भी औलाद भी जागीर भी फितना। तो शमशीर ही क्या, नारा तकबीर भी फितना। तो वो जो है ना अल्लाह अल्लाह करने वाला कोई मौजूद ना होगा तो कयामत आएगी। वो अल्लाह अल्लाह वो करने वाला जो मोहब्बत वाले लोग हैं, जो दिल से अल्लाह अल्लाह करते हैं, जो हुजूर के उम्मती हैं, जब उनमें से कोई मौजूद ना रहेगा तो कयामत आ जाएगी। तो पता चला कि कयामत को रोका भी हुआ तो अल्लाह वालों ने रोका हुआ है। जब तक ये इस दुनिया पे धरती पे मौजूद हैं तब तक कयामत रुकी है। जब ये दुनिया छोड़ के अपने मालिक की बारगाह में चले जाएंगे तो मालिक कहेगा कि अब तो मेरा कोई बंदा है नहीं, मेरा कोई महबूब है नहीं, तो अब दुनिया का फायदा क्या है? उस मालिक ने सारी दुनिया में मुका छड़नी हो, और बनी भी मोहब्बत की वजह से। बल्कि हजरत वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह, हजरत वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमांदे ने, अव्वल हम्द खुदा दा विरद कीजे, इश्क कीता है जगदा मूल मियां, पहले आप खुदा ने इश्क कीता, ते माशूक है नबी रसूल मियां। तो मैंने अर्ज किया कि बनी भी मोहब्बत की वजह से, कायम भी मोहब्बत की वजह से है, खत्म भी मोहब्बत की वजह से होगी। अल्लाह करीम ने ये जो सिलसिला मैंने अर्ज किया, बनाया कायनात को, लेकिन अल्लाह ने इसमें एक मरहला रखा, हर किसी को एक टाइम पीरियड दिया, एक दौरानिया अता फरमाया, इतना वक्त है आने का और जाने का। कभी ना कभी इंसान दुनिया में आता है और कभी ना कभी जाता है। हर जीरू ने, हर जानदार ने मौत का मजा चखना है। अब उस मालिक ने जो निजाम बनाया है कि हर किसी को इस मरहले में से गुजरना है, हर किसी को, और मौत इतनी बड़ी हकीकत है, जो लोग खुदा को भी नहीं मानते, दुनिया पे होते ना ऐसे बदबख्त, जो खुदा को भी नहीं मानते, मौत का इनकार वो भी नहीं कर सकते। इतना वो भी मानते हैं कि मौत आनी है, दुनिया से जाना है। तो लोगों, बस ये बात हमेशा याद रखें, हमारा दीन जो हमें सिखाता है, जो समझाता है, जो पढ़ाता है, जो सबक अता फरमाता है, हमारा दीन हमें हमेशा इस बात की तालीम देता है कि अपनी तरजीहात को, मतलब किस बात को ज्यादा अहमियत देनी है, किस बात को नहीं अहमियत देनी,
कौन सी बात कदर वाली है, कौन सी नहीं है। हमारा दीन हमें हमेशा यह सिखाता है कि जब भी किसी बात को तरजीह देने लगो, फौकियत देने लगो, अहमियत देने लगो, तो यह जरूर देखना कि यह दुनिया का मामला है या आखिरत का मामला है। हमारा दीन हमेशा हमें आखिरत के मामलात पे ध्यान करवाता है कि अपनी तरजीहात इस हिसाब से रखना कि जब दुनिया से कूच कर जाओ, इस दुनिया से चले जाओ, तो आखिरत तुम्हारी बेहतर रहे। दुनिया जैसे भी हो गुजर जाए, कोई मुश्किलात हो, परेशानियां हो, कोई टेंशन हो, लेकिन ये हमेशा याद रखना कि आखिरत कभी खराब ना हो जाए। तो लोगों ये याद रखो, हम आज एक चेहलम की 40वें की महफिल में, खत्म शरीफ की महफिल में हम हाजिर हैं, और ये मौका हमें ये याद करवाता है, हम यहां पर कोई रिवायती रस्मी महफिल से जाके नहीं बैठे, या हम कोई लंगर खाने की नीयत से नहीं आए। हम आए किस लिए हैं? अल्लाह करीम हमारी नीयतों में इखलास पैदा कर दे कि यहां पे आने का मकसद है हमें आखिरत और कब्र याद रहे। ये बड़ी जरूरी बातें हैं। जब तक हम दुनियादारी में घिरे रहेंगे और हमारा ध्यान, हमारी तरजीहात दुनिया की तरफ रहेंगी, हमें कभी हमारे अंदर इंसानियत पैदा नहीं हो सकती। सिर्फ खुद पसंदी, खुद गर्जी, लालच, यही हमारे अंदर रहेगा। और जितनी इस दुनिया में जहालत है, जितनी, वो बस दीन की दूरी की वजह से है। हमारा दीन हमें क्या सिखाता है? हम जितना उससे दूर रहते हैं उतनी जहालत है। जितना हम दीन पे अमल करना शुरू कर देंगे तो जहालत खत्म होती जाएगी, एहसास पैदा होता जाएगा, दिल और रूह जिंदा होती जाएगी। जिस्म का जिंदा होना कोई बड़ी बात नहीं है, रूह का जिंदा होना बड़ी बात है। तो जो अल्लाह के अंबिया हैं, अल्लाह के औलिया हैं, इनमें और हमें क्या फर्क है? फर्क यह है कि उनकी रूहें जिंदा हैं, उनके दिल जिंदा हैं, उनमें इंसानियत जिंदा है। वो इंसानियत का दर्स देते हैं, वो सिखाते और समझाते हैं कि इंसानियत किसे कहते हैं। एहसास करना, ख्याल करना, नरमी से पेश आना, हुस्न इखलाक से पेश आना। हमारा दीन, आका अलैहि सलाम ने फरमाया, मैं तो इसलिए दुनिया में आया हूं कि मैं तुम्हारे इखलाक की तकमील करूं, मुकम्मल करूं, मैं सिखाऊं कि इखलाक होता क्या है। फरमाया मैं इसलिए दुनिया में भेजा गया। अंदाजा करें कितनी बड़ी बात है। हमें जिस चीज की जरूरत है आखिरत संवारने के लिए, वो हुस्न इखलाक है। सिर्फ इबादत से काम नहीं बनता कि कहें जी नमाजें बड़ी पढ़ता था। ये नहीं कि नमाज जरूरी नहीं है, नमाज इंतहाई जरूरी है। रोजा रखें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें। कई लोग इन मामलात में ढीला काम करते हैं, छोड़ देते हैं। ज़कात देने को दिल नहीं करता, बहाना बनाने की कोशिश करते हैं कि चलो यार कोई ऐसा बहाना बन जाए, कोई मौलवी साहब ऐसा मसला बता दे कि हमें ज़कात ना देनी पड़े। कौन सा ऐसा हीला बहाना कर लें कि चलो ना देनी पड़े। यार इन मामला से बचें, बल्कि अल्लाह रसूल के रास्ते पे, अल्लाह की रजा के लिए ज़कात तो ज़कात है, सदका खैरात हम खुशी से किया करें कि मौला ये जो माल तूने हमें दिया ये कौन सा हमारा है, ये तेरी अता है, तो तेरी अता को तेरे रास्ते में इस्तेमाल क्यों ना करें, ताकि आखिरत के लिए ज़खीरा होता जाए। हमारे मुर्शिद फरमाया करते थे कि लोगों याद रखो तुसी कमेटी पांदे हो, जिहड़ा अल्लाह रसूल दे रस्ते ते माल देंदे हो ना, ये तुहाडी कमेटी पै रही है। फरमाया रब दे कोल इकट्ठी हो रही है। जब अल्लाह की तरफ से वो कमेटी तुम्हारी निकलेगी तो फिर हम इतने खुश होंगे और शुक्र अदा करेंगे कि मौला वो कैसा खुशबख्ती का आलम था, वो कौन सा समा था, कौन सा वक्त था, मौला केड़ा वेला सी, इन्ना बख्तां वाला वेला सी कि मौला असी तेरे रस्ते ते तेरी अता करदा माल दे विचों असी माल खर्च करदे रहे तेरी रजा दी खातिर। जिसके पास अकल है वो अपनी अकल को अल्लाह रसूल के कामों में इस्तेमाल करे, ना कि इसलिए कि मैंने दौलत ही कैसे इकट्ठी करनी है, मैंने जमीन पे ज्यादा निशान कैसे लगाना है, वल्ली की में बोती।
मैं एक मरला क्या कहते 1.5 सवा मरला की में हड़प करनी है। इस बात की बजाय यार ये कोशिश करें कि यार मुझे अगर अल्लाह ने अकल दिया है तो मैं कोई भलाई का काम कर दूं यार। हमने भी चले जाना है, ये मकान कोठियां घर बार सब कुछ इधर ही रह जाना है, आपको सबको पता है। बस हमें इस चीज का एहसास कम है। बात पता होने से नहीं बनती कि पता है, बात एहसास से बनती है। किसको नहीं पता कि नमाज पढ़नी चाहिए? सबको पता है, लेकिन पढ़ते क्यों नहीं? किसको नहीं पता कि माल अल्लाह के रास्ते पे खर्च करो तो फायदा है, पर करते क्यों नहीं? हम तो यार ज़कात देने से भी यारी हो रहे हैं। कितने लोग हैं जिन पे ज़कात फर्ज है लेकिन नहीं देते, नहीं बताते किसी को। कि कोई कहेगा यार क्यों नहीं देते, तो कहो जी हमारे पास इतना है ही नहीं, झूठ बोल दो। और हुजूर ने फरमाया, हमेशा याद रखो, कसम खा के हुजूर ने फरमाया कि याद रखना कभी ज़कात देने से, सदका करने से माल कम नहीं होता। फरमाया, कसम खा के बताया हुजूर ने, फरमाया नहीं कम होता। तो यार हम जिस बात के लिए यहां हाजिर है ना, ये एक बात ऐसी है, मौत को याद करना। अंबिया कराम, खुलफा, हुजूर के महबूबीन, सैयदना सिद्दीक़ अकबर, सैयदना उमर फारूक आजम, सैयदना उस्मान गनी, सैयदना अली शेर खुदा हमें क्या दर्स देते थे? क्यों कब्रिस्तानों को देख के रोया करते थे? हमें दर्स देने के लिए कि लोगों अपनी आखिरत को याद रखो, कि भाई अपनी आखिरत को हमेशा याद रखो। तो हम क्या करते हैं? हम तो कब्रिस्तान से यूं गुजरते हैं। यार आप बताओ, हमारा घर कहीं बन रहा हो ना, या उस जगह पे बनना हो, हम उस जगह को गौर से देखते हैं। कल को हमारा घर भी यहां बनना है, होता है ना ऐसे, जब मालूम हो जाए मेरा घर यहां पे बनेगा, दूर दराज प्लाट लिया होता है, जाते हैं वहां देखते हैं, उस घर की तैयारी करते हैं। तो कब्रिस्तान जहां पे घर बनना है और जहां की निस्बत न जाने वहां कितने साल गुजारने हैं, वहां कितना वक्त गुजारना है, वहां की तैयारी क्यों नहीं करते हम? वहां तो पता है जाना ही जाना है। दुनिया में तो आपकी मेरी मर्जी है, वहां पे प्लाट लें या ना ले, घर बनाए या ना बनाए, वहां पे शिफ्ट हो या ना हो, हमारी मर्जी है। यार कब्र में जाने की मर्जी है कि दिल करेगा तो चले जाएंगे, नहीं दिल करेगा तो नहीं जाएंगे। वहां तो जाना पड़ना है ना, तो वहां की तैयारी क्यों नहीं करते? पर इस चीज को हमेशा मद्देनजर रखें। वो हमारे दादा मुर्शिद हुजूर सैयदना वली मोहम्मद शाह साहब चादरी सरकार हिंदुस्तान से आप तशरीफ लाए थे। आप फरमाते कि देखो जी, लोग कहते हैं जी शहर आबाद हो रहे हैं जी। फरमाया जी मैं कहूं जी कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं जी। लोग कहें जी नई कॉलोनियां नए शहर आबाद हो रहे हैं, मैं कहूं जी कब्रिस्तान आबाद हो रहे हैं जी। कितनी गहरी बात है, हकीकत बात है। हर बंदा तो जो छोड़ के वहां जाएगा। और आप हम ये अंदाजा नहीं कर सकते यार, हम अंदाजा नहीं कर सकते कि मौत कितनी सख्त है। मैंने अर्ज किया पहले ही कि इसको रस्मी और रिवायती महफिल नहीं समझना आपने, कि कोई यार मौलवी साहब आए या कोई पीर साहब आए बयान करके चले गए, किसी ने कलाम पढ़ा लंगर खाया उठ के चले गए। ये नहीं, जो बात का मकसद है, जो हकीकत है, उसको समझें। कभी महसूस करें कि मौत के मरहले इतने सख्त हैं, इतने सख्त हैं। अल्लाह के एक नबी बड़े अल्लाह की इबादत फरमाया करते थे, बड़ी इबादत किया करते थे। तो उनको देखकर फरिश्तों में ये आरज़ू पैदा हुई कि मौला तेरा इतना इबादत गुजार बंदा, इतना इबादत गुजार बंदा, काश हम भी इसके साथ मिलकर तेरी इबादत करें। अल्लाह करीम ने मलकुल मौत को हजरत सैयदना इज़राइल अलैहिस्सलाम को इजाजत अता फरमा दी। फरमा इज़राइल जा, उसके साथ रहना चाहता है तो रह ले। अब आपकी रूटीन बड़ी सख्त थी, हर वक्त इबादत करते, तबलीग करते, खाते पीते थोड़ा थे, आराम कम करते थे। लेकिन क्योंकि फरिश्ता जो है वो खाने पीने से और सोने से, तो वो जनाब आपने जब देखा कि यार ये कौन सा बंदा है, उसने कहा जी मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूं। फरमाया ठीक है कर लो।
साथ रहने लगा, हर वक्त के मामलात में साथ रहते। आपने जब कुछ दिन 2-4 दिन बाद देखा, आपने फरमाया कि भाई तू तो सोता ही नहीं, तू तो आराम भी नहीं करता, तू कुछ खाता पीता भी नहीं, तू थकता भी नहीं, ये क्या मामला है? फरमाया मैं समझ गया कि तू इंसान नहीं, तू बशर नहीं है, बता तू कौन है। अर्ज करने लगा, हुजूर मैं मलकुल मौत हूं। आप हैरान हुए। तो फरमाया तू इतने दिन से मेरे साथ है? तो फरमाया तू ड्यूटियां नहीं कर रहा अपनी, तेरा काम तो रूहें कब्ज करना है, तो जनाब वो नहीं कर रहे। उन्होंने किया, हुजूर बात ही है कि अल्लाह ने मुझे ताकत ऐसी दी है, मैं आपके साथ भी हूं और तब से लेके अब तक जाने कितनी रूहें कब्ज कर चुका हूं। अर्ज करने लगे अल्लाह के नबी को, हुजूर मुझे तो अल्लाह ने ऐसी ताकत दी है कि जहां जहां दुनिया में जिस जिस की रूह कब्ज करनी है, मैं एक जगह पर होते हुए उन सारों की रूहों को और वाह को कब्ज कर रहा हूं और मेरे मामलात में कोई फर्क नहीं पड़ता। फरमाया अच्छा। आपने फरमाया कि भाई ये बता कि क्या तू मुझे जन्नत में ले जा सकता है? अब उनको तो पता था अल्लाह के नबी है, इनका हुक्म मैं टाल नहीं सकता। फरिश्ते ने अर्ज की, मौला तेरा नबी यूं फरमा रहा है, अब क्या करूं? तो फरमाया मेरे फरिश्ते इज़राइल तू जानता नहीं वो मेरा नबी है, अगर वो कह रहा है तो फिर तुझे ले जाना पड़ेगा। कहा जी ठीक है। आपने फरमाया कि चल ऐसा कर कि मैं ये देखना चाहता हूं कि मौत का जो मरहला है वो कैसा होता है, मेरी रूह भी कब्ज कर। उन्होंने फिर अर्ज की, मौला तेरा नबी फरमा रहा है मेरी रूह कब्ज कर। फरमाया तो कर। फरमाने लगे मेरी रूह कब्ज करना और उसके बाद वापस डाल देना। अर्ज की, मौला तेरा नबी यूं फरमा रहा है। फरमाया मैंने तो तुझे पहले कहा था अगर तू उसके पास जा रहा है रहता है फिर वो जो कहे वो करना पड़ेगा। कहा मौला ठीक है। उन्होंने अल्लाह के नबी की रूह कब्ज की और उसके बाद रूह वापस डाल दी। फरिश्ते ने पूछा, हुजूर बताएं मौत के मामलात कैसे थे? फरमाया उसी रब्बुल इज्जत की कसम है, फरमाया मैं सारी जिंदगी मौत के बारे बयानात देता रहा, मौतें देखता रहा, सुनता रहा और लोगों को समझाता रहा, लेकिन खुदा की कसम जैसा ये असल में है वैसा लोग समझ नहीं सकते, ना इसको बयान कर सकते हैं। ये मरना जिस पे बीतती है वही जानता है, दूसरा नहीं जान सकता। फरमाया कि चलो मुझे जरा दिखा जहन्नुम और जन्नत। उसने कहा हुजूर ठीक है। वो आपको ले गया, जो फरिश्ते थे हज़रत इज़राइल पाक वो आपको ले गए, जहन्नुम के करीब गए। जो जहन्नुम के गड़े का सबसे बाहर वाला, जैसे किसी चीज का ढक्कन होता है जिस चीज से ढांपा हुआ होता है, वो एक बहुत बड़ा एक यूं हाला सा बना हुआ था जिससे जहन्नुम को ढांपा हुआ था। आपने फरमाया दिखाओ ये कैसा है, इसके अंदर से कैसा है? तो आपने वो सुना है कि जहन्नुम को 70,000 लगामें डाली हुई हैं। जहन्नुम को 70,000 लगामें और एक लगाम पर 70,000 छोटी लगामें। बात कोई समझ में आ रही है? 70,000 लगामें पकड़ी हुई फरिश्तों ने और हर लगाम पर छोटी लगामें 70,000 और हर लगाम पर 70,000 फरिश्ते पकड़ के खड़े हैं। ऐसी खतरनाक अल्लाह के जलाल और कहर का मजर है, अजाब की जगह है। आपने फरमाया दिखाओ। तफासीर में लिखा है कि एक सुई के बराबर उस ढक्कन को उठाया तो आप पर गशी तारी होने लगी थी। फरमाया इसे बंद कर दो और आप वहां से तशरीफ ले गए। फरमाया कि इसको मैंने देखना भी नहीं, कि तो बंदा देख भी नहीं सकता, इतनी खतरनाक है।
तो यार बाकी वाकया मैं सुनाता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं साथ साथ ये गौर करते जाएं कि हम जिन बातों को हल्का समझते हैं ना कि चलो कोई बात नहीं और यार देखी जाएगी, कि ऐसे भी बेवकूफ बेचारे बोल देते हैं वो कोई नहीं यार कब्र से देखी जाएगी, सब ने उत्थे ही जाना है, अस्सी भी उत्थे ही होवांगे, कोई गल नहीं देखी जाएगी। भाई ये बड़ी खतरनाक बातें हैं। तब हमें ये बातें याद आया करेंगी कि यार दुनिया में फुला वक्त में फुला जगह पे फुला माहौल में यार फुला बंदा आया था, उसने हमें कहा था, हम तक ये नसीहत पहुंचती थी कि ख्याल करो, तो यार हम करते नहीं थे। लेकिन तब पछतावे के सिवा कुछ नहीं होगा। फरमाया चलो मुझे जन्नत में लेके चलो। जन्नत में गए, फरमाया दरवाजा खोलो। उसने कहा हुजूर वैसे तो जन्नत में क़यामत के बाद जाना था। फरमाया कि बस तू फिर अल्लाह से पूछ ले। अल्लाह से पूछा, अल्लाह ने फरमाया मेरा नबी है जो कहता है कर। जन्नत के दरवाजे पे जो फरिश्ता है रिजवान, रिजवान ने जनाब दरवाजा खोला, चले गए। चलते 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 एक खास मकाम पर पहुंचे, बड़ी खूबसूरत चीजें देखी, वहां की खुशबुएं, वहां की हवाएं, जो आपने सुना है बेशुमार खूबसूरत मकामात थे। एक खास मकाम पे बहुत खूबसूरत दरख्त था जिसकी खूबसूरती बयान से बाहर है। आप उस जगह पर जाकर, वहां पे एक बैठने की जगह बनी हुई थी, खूबसूरत जगह, आप उस मकाम पर बैठ गए और बैठे रहे। फरिश्ते ने अर्ज की हुजूर अब वापस चले। फरमाया मैंने वापस तो नहीं जाना। उसने कहा हुजूर मतलब थोड़ी देर और रुकना। फरमाया थोड़ी देर नहीं, अब मैंने जाना ही नहीं वापस। कहता हुजूर ये तो क़यामत के बाद आना था। फरमाया पूछ अपने रब को। फरिश्ता गया, मौला वो तो कह रहे हैं कि मैंने वापस ही नहीं जाना। फरमाया कि चल तू अगर मना सकता है तो मना ले, वरना अगर नहीं मना सकता तो तुझे माननी पड़ेगी। उसने कहा हुजूर वापस आया, ऐ अल्लाह के नबी क्यों नहीं वापस जाना? फरमाया बस मैं अल्लाह की रहमत की जगह में आ गया हूं, अब वापस क्यों जाना दुनिया में? उसने कहा हुजूर वो तो बंदा पहले मरता है फिर जाता है, उसका हिसाब। फरमाया क्या मैं मरा नहीं था? मैंने तुझे पहले कहा था मेरी रूह कब्ज कर और वापस रूह को फूंक दे। तो ये तो मेरा तो मौत का मरहला गुजर चुका। फरिश्ता लाजवाब हो गया कि ये क्या? फरमाया वो मेरे पे तो सारे मराहिल गुजर चुके हैं और जन्नत में जाने की मुझे इजाजत भी हो गई। मेरा रब चाहता तो इजाजत ना देता, पर दरवाजे खुले मेरे लिए। इसका मतलब यह है कि अल्लाह की मशीयत में था। जब लाजवाब हो गए, अल्लाह ताला को जाके अर्ज की। अल्लाह ने फरमाया वो मेरा नबी है, वो जो फरमा रहा है हक है और अब उसका मकाम यही है। और फरमाया कि मेरे इरादे में, मेरी मशीयत में यही था। फरमाया जब मैंने इस रूह को तख्लीक किया था ना, तो मैंने उस वक्त ये लिख दिया था कि इसका मामला ऐसे होगा। तो यार बस इतना याद रखें कि अल्लाह करीम ने हमें जिस चीज से डराया है, मना फरमाया कि इन बातों की तरफ नहीं जाना, वो सिर्फ इसलिए कि भाई कहीं मेरे अजाब के मुस्तहिक ना बन जाना, मेरी रिजा तुमसे खत्म ना हो जाए। वरना वो तो चाहता है कि इनको मैं नवाजूं, इनको अताएं करूं, इनको जन्नतें अता करूं, इन पे अपनी नवाजिशात करूं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम इतनी अच्छी अच्छी बातें छोड़ के हम फिर बुरी जगह पे। आका फरमाते हैं कि तुम्हारी और मेरी मिसाल तो ऐसे है कि जैसे कोई ऊंट या कोई जानवर कुएं में गिर रहा हो तो उसे कोई खींच खींच के बाहर निकाले और फिर तुम दौड़ के कुएं की तरफ जाते हो। फरमाया मैं तुम्हें कैसे कैसे बचाऊं, क्यों तुम ऐसे काम करते हो कि मैं तो चाहता हूं कि यार मेरी उम्मत गड्ढे में ना गिरे। फरमाया तुम खुद ही जाते हो उस तरफ। और वो क्या है यार? हमारा इखलाक, हमारा अंदाज, हमारी रूटीन। नमाज पढ़ी नहीं पढ़ी कोई परवाह नहीं, माँ बाप को जो मर्जी कह दिया, बहन भाइयों को जो मर्जी कह दिया, अपने गांव में अपने शहर में जिसको जो मर्जी कह दिया, कोई परवाह नहीं। यार ये हम कौन से मुसलमान हैं?
हम मुसलमान हैं। इखलाकियात में तो अंग्रेज हमसे हजारों दर्जे अच्छे हैं। हम उन्हें काफिर कहते हैं, यहूदी कहते हैं, मुशरिक कहते हैं, जहन्नमी कहते हैं। उनका इखलाक तो देखो। हम किसको अपना रोल मॉडल समझते हैं? हम किसकी पैरवी करना चाहते हैं? हमारे तो शहरों में या गांव में नस्ल दर नस्ल दुश्मनियां चलती हैं, नस्ल दर नस्ल। और उम्मत हम उसकी हैं जिसने अपनी जात के लिए कभी बदला नहीं लिया, किसी एक बंदे से भी, किसी एक बंदे से भी कभी बदला नहीं लिया हुजूर ने। तो हम उम्मत रऊफुर रहीम की, उम्मत रहमत लिल आलमीन की, और रवैये हमारे इतने सख्त। अपने नबी की रहीमी करीमी बयान करते हैं, अपने नबी की शान रहमत बयान करते हैं। वो है उसवतुन हसना, हमारे लिए रोल मॉडल है। हमारे मुर्शिद लासानी सरकार फरमाया करते हैं, यार आपके स्टार्स लोगों ये नहीं है कि फिल्म स्टार्स को कहो आप ये हमारे स्टार है। शोबिस में आने वाले लोग, ड्रामों में, फिल्मों में आने वाले लोग आपको ये स्टार्स हैं। फरमाया हमारे स्टार सहाबा कराम है, अल्लाह के महबूब के गुलाम, उनके सहाबा, वो हमारे स्टार्स हैं। तो हम फॉलो किसे कर रहे हैं? हमारे तो रवैये ही अजीब है, हमारी तो जबान ही अजीब है। और किस हस्ती की उम्मत होने पे हम फख्र करते हैं कि जी हम उसकी उम्मत, सारी कायनात से बड़ी हस्ती। यार हमारे रवैये क्या है, हमारे अमाल क्या है? हुजूर के खुलफा का हम जिक्र करते हैं, जी हजरत अबू बकर सिद्दीक की ये बात थी, हजरत उमर फारूक आजम की ये शान, सैयदना उस्मान गनी की ये बात, मौला अली की ये बात, अहले बैत का जिक्र करते हैं, सैयदा पाक की ये शान है, इमाम हसन पाक की ये शान है, इमाम हुसैन पाक की ये बात, आले रसूल की बातें करते हैं। हमारा कौन सा अमल उनसे मिल रहा है यार? कौन सा अमल हमारा उनसे मिलता है? तो थोड़ा हमें सोचना चाहिए कि हम यार किसके पैरोकार हैं, हमने किस रास्ते पे चलना है। और ये इतनी जरूरी बातें हैं ये वाली। अगर मैं आपको वाकयात सुनाने लगूं बिलफर्ज, तो मुझे पता है आप, अगर मैं आपको हुजूर की शान के वाकयात सुनाऊं, पूरा मजमा गर्म हो जाए। क्या बात है जी, क्या बात, सुभान अल्लाह की सदाएं आएंगी, जोशो खरोश से नारे लगेंगे, वाकयात तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। मुख्तलिफ आयात की तफसीर शुरू कर दूंगा, हदीस का मफहूम बयान करना शुरू कर दूं, औलिया अल्लाह के वाकयात सुनाऊं, वो एक अलग मौजूआत है। लेकिन बात यह है यार, वाकयात हम सबने सुने हैं, बयानात खिताबात हम सबने सुने हुए हैं। बात तो यह है कि हमने आज तक जो 10-10 साल, 20 साल, 50 साल के बयान सुने, खिताब सुने, हमने उसमें से लिया क्या है, हमने उसमें से अमल कितना किया? बात तो ये है। वाकया सुन के, हुजूर की शान सुन के सुभान अल्लाह ठीक है, लेकिन किस लिए सुभान अल्लाह यार, जब अमल ही कोई नहीं करना? तो इसलिए हम लोगों को सुनते हैं, यार फुलां बंदा बड़े अच्छे बयान करता है, वाकया सुनाता है, फुलां बंदा यार जोश खिताबत बड़ा महफिल गरमा देता है। बस इतनी बात है, ये मंजिल मकसूद पे पहुंच गए हम। यार अभी तो काम शुरू भी नहीं हुआ। बयान तो इसलिए होता है कि हम कुछ सीखें। हमारे मुआशरे में बदकिस्मती ये है कि बयान करने वाला बंदा भी ये समझता है कि मैंने महफिल उठा दी, मैंने महफिल गरमा दी, बस वो समझता है मैंने मंजिल को पा लिया। ये कौन सी मंजिल है? ये तो कुछ भी नहीं है। अल्लाह करीम ने अपने जिन बंदों के लड़ लगने का हमें हुक्म दिया है कि इनसे निस्बतें इख्तियार करो, हुजूर के वो वारिसीन जिनके लड़ लगने से, जिनकी निस्बत इख्तियार करने से, जिनका मुरीद बनने से, जिनके बैत होने से, आका फरमाए मेरी उम्मत के ऐसे ऐसे औलिया हैं, मेरी उम्मत के ऐसे ऐसे लोग हैं कि 70,000 लोग ऐसे अल्लाह ने मुझे अता फरमा दिए हैं। 70,000 के हर बंदा अपने साथ, 70,000 में से हर कोई अपने साथ 70,000 को बगैर हिसाब के बख्शवा के जन्नत में ले जाएगा। ठीक है ना? ये जो कहते हैं जी वलियों की निस्बत क्यों जरूरी है, और जी बैत होना कोई जरूरी है जी, बस ठीक है अपनी नमाज पढ़ो, ठीक है बस। अल्लाह के बंदो, तुमने बैत को समझा क्या हुआ? तुमने पीरी मुरीदी को समझा क्या हुआ? नबियों की सुन्नत,
खुलफाए राशिदीन की सुन्नत, अहले बैत की सुन्नत, आले रसूल की सुन्नत, सारे बुजुर्गाने दीन की, औलिया अल्लाह की सुन्नत, खुद इमामुल अंबिया की सुन्नत और अल्लाह की सुन्नत इस लिहाज से कि अल्लाह फरमाए ए हबीब जो तेरे हाथ पर बैत करते हैं वो असल में मुझसे ही बैत करते हैं। ए हबीब जो तेरे हाथ पर बैत कर रहे हैं ये मुझसे ही बैत करते हैं, तेरे हाथों पर मेरा हाथ है। और ये बात सुनने के बाद तुम कहो जी बैत होना जरूरी है? कहां लिखा जी बैत होना जरूरी है? अल्लाह के बंदो तुम समझते क्या हो? ये तो मोहब्बत का रास्ता है। आपसे कोई पूछे बताओ भाई नमाज फर्ज है? हाँ जी फर्ज है। ज़कात हज रोजा ज़कात हाँ जी फर्ज है। दुरूद पाक पढ़ना फर्ज है? खामोश हो जाएंगे अब क्या कहें? नमाज रोजा हज ज़कात तो फर्ज सबने बताया, दुरूद का क्यों नहीं बताया? हाँ जी दुरूद पाक उस तरह से तो जी फर्ज नहीं है। फजाइल सुनते हैं? हाँ जी सुनते हैं। फायदे हैं, सब कुछ है, फर्ज नहीं किया गया। क्यों? सोचो यार फर्ज क्यों नहीं किया गया? इसलिए फरमाया मकसद ये था नमाज का ताल्लुक मेरी जात से है। पढ़ो, दिल करे या ना करे नमाज पढ़नी है, दिल करे ना करे ज़कात देनी है, रोजा रखना है। फरमाया दुरूद का ताल्लुक, सलाम का ताल्लुक मेरे हबीब से है और वो मेरा महबूब और मेरा हबीब है। और महबूब की बात मोहब्बत से होती है, जबरदस्ती नहीं होती। जब माँ बाप किसी बच्चे को कोई शय सिखाना चाहते हैं ना मोहब्बत से, तो उसे कहते हैं बच्चे देखो मैं भी ये काम करता हूं। माँ कहती देखो बेटा मैं भी इस तरह से करती हूं, मैं दाएं हाथ से खाना खाती हूं, मैं तो शोर नहीं करती, मैं तो फलां काम नहीं करता, मैं तो ऐसे करता हूं, ताकि हमारा बच्चा भी वैसे सीख ले और समझ लो वैसे बन जाए। हम बच्चे को क्यों ऐसे कहते हैं? हम डांट के भी तो कह सकते हैं कि भाई इस बच्चे इतना नहीं थे इतना कर, कह सकते हैं ना। हम मोहब्बत से क्यों कहते हैं बताओ यार? इसलिए कि हमें बच्चे से मोहब्बत होती है। दूसरी बात यह कि हम जो उसको सिखा रहे होते हैं वो भी अच्छी बात होती है, मोहब्बत की बात होती है। इसलिए बात भी मोहब्बत की हो और जिसको सिखाई जा रही है वो भी उससे हमें मोहब्बत हो। तो यार अल्लाह फरमाता है ऐ लोगो याद रखना इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। ये नहीं कहा पढ़ो नमाज, ये तो मैं कहता हूं नमाज का ताल्लुक मुझसे है तो पढ़नी है, इस तरह से बात नहीं की। पढ़ो दुरूद और सलाम नहीं, फरमाया दुरूद का ताल्लुक मेरे महबूब से है। मेरी बारगाह में तो दिल करे ना करे नमाज पढ़नी ही पड़ेगी। हाँ मेरे हबीब की बारगाह में आना है तो कोई ये ना कहे यार दिल तो नहीं करता था पर पढ़ना पड़ता है, दिल तो नहीं करता था पर पढ़ना पड़ता है। फरमाया नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ो, छुट्टी करो। मेरे हबीब की बारगाह का प्रोटोकॉल है, महबूबियत का आलम है। जिसने मेरे हबीब की बारगाह में आना मोहब्बत से आओ, नहीं आना तो ना हो। मैं जो हूं अपने हबीब पे दुरूद और सलाम पढ़ने के लिए, मैं जो पढ़ता हूं, मेरे फरिश्ते जो पढ़ते हैं। फरमाया ये नहीं सारे लोगों दुरूद और सलाम पढ़ो, या अय्युहन्नास नहीं, या अय्युहल मुस्लिमीन नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वालों सिर्फ तुमसे बात कर रहा हूं। तुसी पढ़ना है मेरे हबीब से दुरूद और सलाम, होर किसी ने पढ़ना ही नहीं। दूजे दा थे काम ही कोई नहीं, सिर्फ या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा बस। या अय्युहन्नास और मुस्लिमीन नहीं, हर कोई नहीं। मुसलमान तो सारे कहते हैं अपने आप को, पर जिनने कहना ना अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल, फरमाया ईमान दी निशानी है मेरी सुन्नत ते अमल ही हो करेगा जो ईमान वाला होएगा। ते ईमान की हुंदा है? साडे मुसलमान ने ईमान दा मतलब ही मोहब्बत है। ईमान ही मोहब्बत का दूसरा नाम है। इसी तरह नमाज हम पे फर्ज की, खुद नहीं पढ़ता। रोजा ज़कात हम पे फर्ज की, हज हम पे फर्ज किया, खुद नहीं करता। यार दुरूद हम पे फर्ज नहीं किया, खुद पढ़ता है। बैत हम पे फर्ज नहीं की, खुद बैत लेता है। ए हबीब जो तेरे हाथ पे बैत करते हैं मुझसे ही करते हैं, तेरे हाथों पे मेरा हाथ है। नहीं फर्ज ना जाओ भाई, जिसने नहीं करनी ना करो। क्यों? जिसने आना मोहब्बत से आओ, फर्ज समझ के ना करना कि जी जरूरी समझ के आए, दिल तो नहीं करता था पर यार मजबूरी सी। फरमाया मजबूरी मेरे तक रखो, मेरे महबूबा वाल मजबूरी तरह नहीं आना, उधर आना तो मोहब्बत ना लाना, मजबूरी ना नहीं आना। हाँ
फरमाया तानू दस दो दिता कि जेड़े मेरे नबी नाल बैत करन मेरे नाल ही बैत है। यार जेड़ा रब कवे मेरे नाल ही बैत है, फिर मुसलमान दा काम बनदा है कि जी जरूरी है, ये फर्ज है, ये कोई वाजिब है। यार केड़े मुसलमान ये की शैतानी साडे दिमागां च वड़ गई? बताओ यार, पूरी तारीख उठा के देखो, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, मुज्तहिदीन, मुजद्दिदीन, खुलफाए राशिदीन, अहले बैत, अज़वाजुल मुतहहरात, अंबिया कराम, किसने बैत नहीं किया? सबने किया। यार हम तो कहते हैं बैत के बगैर, मुरीद होने के बगैर मुसलमान बड़ा रूखा सूखा मुसलमान है। वो ईमान की हलावत को महसूस ही नहीं कर सकता जो एक मुरीद करता है। आम बंदे को क्या पता जी ये पीरी मुरीदी खुद का निजाम है, ये वो। अच्छा मैं बात ये कर रहा हूं, ये सारी ये हमारा दीन है। अच्छा जिस बात पे हुजूर ने बैतें ली, खवातीन से बैत ली, हुजूर ने खवातीन से बैत ली, अब कहते हैं खवातीन का बैत होना जी, खवातीन ही बैत हो सकती। सुनते ना आप ये बातें? यार हुजूर ने तो खवातीन से स्पेशल बैत ली। रब फरमाया अभी भी इनसे जरा बैत तो ले, औरतों से बैत लो, पर्दा करेंगी, ये काम नहीं करेंगी, ये काम करेंगी। यार जिस चीज से अहद लिया, नमाज पढ़ने का, फलां फलां चीजों का, वो तो कर रहे हैं, पर वो जिसकी बिना पे सब कुछ हुआ था उसको निकाल रहे हैं। तो याद रखो, मैं अपनी आखिरी बात कर रहा हूं, वक्त काफी हो गया है। फरमाया 70-70 हजार लोगों को बगैर हिसाब के बख्शवा के जन्नत में ले जाएंगे। यार ये कौन लोग हैं और ये इतने अल्लाह के महबूब कैसे बन गए? कैसे बने अल्लाह के महबूब? यार अल्लाह इनसे पूछना तो दूर की बात है, ये जिसको कहेंगे मौला इसको भी बख्श दे, इसको भी, हजारों लोगों को यार बगैर हिसाब के, बगैर हिसाब के। मौला तुझे इतने प्यारे तेरे महबूब, क्योंकि अदल हो गया तो फंस जाना है। अदल करे ते थर थर कंबण, उच्चिया शाना वाले, पर फजल करे ते बख्शे जावन, मैं वर्गे भी मुंह काले। ऐबा नाल बुराइयां नाल मुंह काले ने। तो क्या है बचने का? यार तरीका एक ही है। अगर बताओ, ईमान से बताओ, अगर हमारा हिसाब होता है, किसी को इतना मान है कि मेरी नेकियां ज्यादा गुनाह कम है, तो ऐसी बख्शे ही जावांगे नहीं। तो दसो बचन का तरीका केड़ा है? सिर्फ एक ही तरीका है कि नामा माल खुले ही ना, उन्हें बंद ही रहने दो, बस। सीधी सी बात है यार। हाँ, अगर कोई कहे जी बेटा तुम्हारा पेपर चेक हो गया, इम्तिहान चेक हो गया ना, तू फेल होना ही होना है। बचन का तरीका इको है, उस्ताद कहे कि यार तेरा पेपर चेक ही नहीं करता, अल्लाह पढ़, और चौके साइड से सुटिया कहे जा तू तेन पास किया, यही तरीका है बस। हाँ, ते ओदा तरीका भी एक ही है कि उस्ताद सिफारिश कर दे प्रिंसीपल नूं, अपने हेड नूं कहे कि उस्ताद जी मेरे शागिर्द ने माफ कर दियो, छड्डो इन्हां दे इम्तिहान ना लियो, इन्हां दा हिसाब ना देखियो, ये ना देखो किन्ने नंबर आए, कितों पास है कितों फेल है। मैनू पता है सारियां चों फेल है, मैनू पता है ना, ते मौला चेक ना करी, नंबर ना दवी मौला, इदां ही जान दे। तरीका इको ही है बस, होर ते कोई तरीका नहीं। इसलिए हुजूर ने फरमाया 70-70 हजार लोगों को बगैर हिसाब के बख्शवा के जन्नत में ले जाएंगे, और जो हिसाब के बाद बख्शवाएंगे वो अलग है। अल्लाह अपने अंबिया को मुस्तनद किताबों से, मैं आपको रिवायत हदीस सुना रहा हूं, मुस्तनद किताबों से, बड़े बड़े इमाम इस पे इत्तेफाक रखते हैं कि ये ऐसे ही है। जहन्नुम में जो जा चुके होंगे ना लोग, जा चुके होंगे, जहन्नुम को हुक्म होगा कि इनके टखनों से ऊपर नहीं आना। ये पंजाबी जिन्होंने गिट्टे गिट्टे कहने, गिट्टियां तो उत्ते आग नहीं आएगी ताकि चेहरे झुलस ना जाएं। फरमाया जाएगा जाओ और जिस चीज को देखो पहचानते हो उसको निकाल कर जन्नत में ले जाओ। यानी हिसाब किताब के बाद वाले और हैं, बगैर हिसाब वाले और हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूं, आखिरी नुक्ता मैं जो सिर्फ कोशिश करूं कि अल्लाह हम सबको ये अता फरमा दे कि यार ये अल्लाह के महबूब बनते कैसे हैं? अल्लाह रसूल से मोहब्बत की वजह से। और मोहब्बत क्या है? अताअत और फरमाबरदारी का नाम है। जो बंदा किसी से मोहब्बत, अल्लाह से रसूल से मोहब्बत का दावा करे और बात एक ना माने,
वो अपनी मोहब्बत में, अपने दावे में झूठा है, वो दावे में झूठा है। फरमाया सच्ची मोहब्बत देखनी है तो ये देखना कि बंदा अमल करता है या नहीं। बस कहने को तो हर कोई कहेगा, हम रोज नारे नहीं लगाते गुलाम है रसूल के गुलाम है। कौन से गुलाम है भाई? हम तो गुलाम है अपने नफ्स के, अपनी ख्वाहिशात के, अपनी अना के, पैसे के। हम कहां से रसूल के गुलाम हैं? अजी आशिकाने रसूल बैठे हैं, जो जेड़ा हजूर दा आशिक हाथ खड़ा कर लो, पूरा मजमा हाथ खड़ा कर लेना। ओ कमाल है यार, असी आशिक है। आशिक आशिक हर कोई आखे, ओए आशिक बंदा मर के, जहर प्याला कोई नहीं पींदा, आशिक पींदा भर के। इश्क कोई सौखा है? इत्थे हर बंदा इश्क दे दावे करी फिरदा। ठीक है, दुआ और तमन्ना होनी चाहिए कि मौला हम आशिक बन जाएं, हम गुलाम बन जाएं, ये ठीक है। हम हैं नहीं। इश्क बड़ी दूर की बातें, गुलामी बड़ी आगे की बातें। गुलाम है हुजूर के गौस पाक, दाता साहब, बाबा साहब, ये हुजूर के गुलाम। पीर मेर अली शाह साहब, पीर जमात अली शाह साहब, ए ने हुजूर दे गुलाम, ए ने हुजूर दे आशिक। असी कितों आशिक? सानू तो इश्क दा ऐन भी नहीं पता, कुछ भी नहीं सानू पता। यार एक गल मैं जिहड़ी अर्ज कर रहा वो है कि अल्लाह ने जिहड़े अपने महबूब बनाए ना, इन्होंने हुजूर दी इन्नी इताअत और फरमा बरदारी और इताअत गुजारी की कि हुजूर अल्लाह दे इन्ने महबूब बन गए। फरमाया महबूबो दुनिया ते हर वो गल तुसी करदे रहे जो मैं कहंदा रहा, जो मैं क्या तुसी कीता, ते अज कयामत दा दिन है, अज जो तुसी कहोगे वो मैं करांगा। बस अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, गमगीन नहीं होंदे ना तानू। ते दसो वली कवे मौला इनू बख्श दे, ते रब कवे मैं नहीं बख्शना तेरे कहने ते वली गमगीन होएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो फरमाया वला हुम यहज़नून, गमगीन मैं तेनू होण नहीं देना, गमगीन होण नहीं देना। ओदा इको तरीका है कि वली जिन्नू जिन्नू कही जावे ते रब ओनू बख्शी जावे, फिर ही नहीं होएगा, बाकी वरना ते हो जाएगा। ते यार गल किथे मुका रहा मैं? गल इत्थे ही मुक रही है कि दावे करना कुछ नहीं हुंदा, नारे लाना कुछ नहीं हुंदा। अतात और फरमाबरदारी की कोशिश की जावे। आका ने फरमाया, साडे आका मौला ने फरमाया कि जिसको नरमी नहीं ना अता की गई, दिल की नरमी जिसको अता नहीं की गई, फरमाया उसको दीन का कोई भी हिस्सा अता नहीं किया गया। इन्नी जरूरी है। ते असीं की वेखदे हैं? अक्सर दाड़ियां वाले, अक्सर बड़ियां पक्कियां नमाज़ां पढ़न वाले सख्त रवैये लोगों दे। यानी लोग डरते हैं कि यार है कोई पीर है साडे महल्ले च, मौलवी साहब ने, खतीब साहब ने, इमाम साहब ने, भाई गल की ना इन्हें हुणे गल पै जानी, भाई तौबा ही भली है। इत्थों ये दाढ़ियों का और इमामों टोपियों का जो इंप्रेशन बन चुका है यार, किसने बनाया है? हमने बनाया। और किसने बनाया? किसी ने आकर जहनों में नहीं डाला जी, हमने किया ना। हमारे रवैयों ने काम खराब किया। होना तो ये चाहिए था जो बंदा किसी से बात नहीं कर सकता वो देखता यार इस बंदे ने दाढ़ी रखी है, इसने मामा पहना, यार बड़ा नरम दिल होगा, इहदे नाल गल कर लो जिहड़ी करनी, दूजे नाल नहीं कर सकते। इतना अच्छा तासुर दईए असीं। इसलिए घर में कभी इस तरह का रोब दबदबा ना रखें, दहशत ना डालें। तुसी घर जाओ तो ताड़ी बीवी खुश होवे कि शुक्र है ना मेरा सरताज घर आया, और डरे ना कि लो जी घर आ गए पता नहीं उनकी बन सी। बच्चे घबरा जान, लो जी अबू जी आ गए, सहम जो सारे। वो बच्चे खुश होण कि यार साडे अबू आए ने, वो आके तुहानू जफ्फियां पान, खुश होण। ताडे मां प्यो खुश होण ना कि वो भी डरन के लो जी पुत्तर घर आ गया, हुण पता नहीं की कहेगा, केड़ी गल छेड़ के बहेगा, केड़ी गलों लड़ाई करेगा। यार असीं की है यार? जिन्हें गल ज़हन च रख लई ना कि भाई मैं मरना है, जवाब दे होना अगे। जदों फरिश्तियां ने खले मारे, जो उत्थे लितर परेड हुई, तो फिर करांगे की? ये गल ज़हन च रहेगी ना, काफी बेहतरी रहेगी। तो हमेशा याद रखो, नरमी, इखलाक, उसने इखलाक अपने रवैये च, ये सारिया गल्लां दा लुबे लबावे ही। यार साडे नबी जी कोई घट खूबियां सन? नबी दी हर सिफत बेमिसलो बेमिसाल, लाजवाल, बाकमाल, हर सिफत।
लेकिन साडे मौला ने पता अल्लाह ने की फरमाया कुरान च, ए हबीब तेरा इखलाक बड़ा कमाल है, खुलुकिन अजीम। बस अपने हुसन दौलत शोहरत तालुकात मैं ऐ मेरा ऐ उदा इन्हां गल्लां नूं छड्ड दे, कुछ नहीं है। इन्ना सोचो यार मैं हजूर दी सीरत ते किन्ना अमल पै रहा है। ये जेड़े अल्लाह ने अपने महबूब बंदे बनाए इस वजह तो महबूब बने कि हजूर दे फरमा बरदार से। अल्लाह करीम सबनूं बेहतरीन खैरां ता फरमान, सानू हजूर दी सीरत ते अमल करने की तौफीक अता फरमान, अल्लाह वाले सीरत ते अमल करने की तौफीक अता फरमान। ते अल्लाह वालियां ने दुनिया च हमेशा इसलाह की, बेहतरीन खैरां कीतियां। जिवें साडे मुर्शिद पाक ने हजूर कायद रूहानी इनकलाब लसानी सरकार ने दुनिया भर लखां 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 बेनमाजियां नूं नमाजी बनाया, हुस्ने इखलाक वाला बनाया। कई फिरकियां ते कई मज़ाहब दे लोगों नूं मुसलमान कीता, राहे हक दिखाया, समझाया नहीं सिर्फ दिखाया। ये वली दे कोल ताकत हुंदी है, हजूर दा फैज़ हुंदा उहदे कोल। ये हुण मैं तफसील च नहीं जावांगा, ये बड़ियां लंबियां गल्लां ने। ते दुनिया भर बेशुमार इदारे चल रहे, मदारस चल रहे, स्कूल चल रहे, दस्तकारी सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, फाउंडेशन के बेबहा काम ने मुख्तलिफ इलाके दुनिया च, अफ्रीका च भी, इंडिया च भी, यूरोप च भी, अरब च भी, पाकिस्तान च भी, कई ममालिक च। ते अल्लाह तआला इस अच्छाई दे सिलसिले जिथे भी कोई अच्छा काम कर रहा, जेड़ा भी कोई जिस भी सिमत जिस भी सतह ते कोई अच्छा काम कर रहा, अल्लाह सब नूं बरकत देवे। कोई एक बंदे दी भी हिदायत दा सबब बंदा अल्लाह नूं बेहतरी खैरां ता फरमांदा है। ते सानू चाहिए कि असी नरमी खिलाक दे नाल अपने घर अपने मामले बस ठीक कर लीए यार। बस असी दुनिया की बदलनी, अपने आप नूं बदलीए। बस अपने माँ प्यो नाल, बीवी बच्चों नाल, भैन भरावां नाल, दोस्त अहबाब नाल, महल्लेदार नाल अच्छा सलूक कर लो। बस ते अज तो ये बिठा लो अपने ज़हन च कि यार अज तो तब्दीली ले आईए यार। बस अपनी ना दुश्मनियां आकड़ा इनू छड़ दो, कुछ भी नहीं इहदे च रखे, कोई फायदा नहीं इस चीज। इंसान की शख्सियत खराब होंदी है, सिर्फ नामा माल खराब होंदा है। छड़ दो कि गल्लां खत्म। सारियां लड़ाइयां मैं दियां ही ना, मैनू ऐ क्यों नहीं किया, मैनू खाना क्यों नहीं खवाया, मैनू उत्थे क्यों नहीं बिठाया, ये फजूल गल्लां यार, कुछ भी नहीं है गल्लां च रखिया। कोई इज्जत नहीं है, इज्जत कह के नहीं ली जाती। हाँ कोई कहते ने अपने खानदान च पसूड़ी पाई रखते हैं, मैनू इदा क्यों नहीं किया। यार तेरे डर की वजह तो तेन कोई इस तरह कर भी देगा तो इज्जत है, वो तो डर है, वो तो दहशत गर्दी है, जबरदस्ती है। इज्जत है, तू इन्ना उसने खिलाक ना रह कि तू कहे कि यार मैनू उत्थे थले बैठा रहन दे, तो कह नहीं जनाब इत्थे आके बैठो यार। इज्जत है चीज है। बस सारिया गल्लां दा लुबे लबाव है, मौत दे मामलात नूं याद रखो ते उसने खिलाक पैदा कर। बस इन्नी गल है। अल्लाह ताला बेहतरीन खैरां अता फरमान। ते जेड़े लोग इस दुनिया तो चले गए मुसलमान, अल्लाह उन्हां दियां बेहतरीन खैरां फरमान, अगे हर लिहाजा रहमतां बेहतरीन खैरां फरमान। ते जेड़े अजे ज़ाहरी हयात ने, अल्लाह साडे सारियां ते ऐसी रहमत फरमावे कि असी ओनू ते ओहदे महबूबां नूं पसंद आ जाइए। नमाज दी हमेशा कोशिश करते रहो, हुजूर ते दुरूद सलाम पढ़िया करो, अपने अखलाक नूं अच्छा रखो। जिस रिश्ते नाते दे नाल तुसीं बैठे हो, इत्थे कोई बतौरे बाप बैठा है, सुसर बैठा है, दमाद बैठा है, बेटा बैठा है, शौहर बैठा है, यार अपने अपने रिश्ते नाल अच्छा सलूक करो। बस सब नूं माफ करो, दरगुजर करो, इज्जत करो, दिलों इज्जत करो। मालिक ने यह नहीं देखना कि तू ज़ाहरी तौर पर की इज्जत दी सी कि नहीं, उन्होंने पता है कि तेरी नीयत की है, उन्होंने पता तेरी नीयत की है। हाँ ते मुनाफकत करनी या चापलोसी करनी, ये नाल काम नहीं बनना। दिलों इज्जत करो यार, दिलों तुहाडे च ईमान की हिलावत पैदा होएगी। ते अल्लाह ताला सारे इत्थे जिन्ने बुजुर्ग ने, नौजवान ने, छोटे बड़े, नवे पुराने जिन्ने लोग ने, अल्लाह सब दे बेहतरीन खैरां अता फरमान। हर लिहाज नाल मालिक सब ते खैरां अता फरमान। हुजूर दे दीन नूं समझण दी कोशिश करो ते जिहड़ियां मैं गल्लां अर्ज कीतियां, जिहड़ियां नहीं कर सकिया, अल्लाह अपने फजलो करम दे नाल सानू ऐसा बना दे कि असीं उहनूं ते महबूबा नूं पसंद आ जाइए। ते नफ्स शैतान ते लोगों दी चालां तो मालिक सानू बचावे ते दुनियादारी हर बुरी खसलत तो आदत अल्लाह साडे तो दूर कर दे
ਤੇ ਅੱਛੀਆਂ ਖਸਲਤਾਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਆਦਤਾਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਲਿਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ।